आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ट्रेंडिंग टॉपिक। हमारे ट्रेंडिंग टॉपिक का नाम है वर्तमान में कौन क्या एवं नई नियुक्तियां। 2024 के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन से। हाल ही में संघ लोक आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा प्रीति सूदन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। 1983 बैच की आईएएस अधिकारी पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इन्होंने मनोज सोनी का स्थान लिया है। यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में किया गया है। यूपीएससी का फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं प्रीति सूदन और इसके निदेशक हैं हंसा मिश्रा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने अजीत डोभाल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। इन्होंने कौन सी बार यह पद संभाला है? इसका सही आंसर होगा तीसरी बार। आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने अजीत डोभाल को तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। अजीत डोभाल 1968 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईबी प्रमुख रहे अजीत डोभाल 31 मई 2014 को प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें यानी कि एनएस की स्थापना नवंबर 1998 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है देश का अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राजेंद्र खन्ना को। हमारा अगला क्वेश्चन है उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर पद किन दो लोगों को नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा पवन कपूर और टीवी रविचंद्रन को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। केंद्र सरकार ने एक अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि एडिशनल एनएसए एवं 2 नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी एनएसए नियुक्त किया है। अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं यानी कि एडिशनल एनएसए राजेंद्र खन्ना। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं टीवी चंद्रन 1990 बैच के आईपीएस और पवन कपूर 1990 बैच के आईएफएस। अब जानते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या है। यह भारत राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी काम करते हैं इसमें और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में नए विदेश सचिव कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा विक्रम मिस्त्री। और हमारे इस वीडियो में जितने भी हाईलाइटेड पॉइंट्स आ रहे हैं ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये लोग आप नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें इसका। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा धीरेन्द्र के ओझा। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मनो मार्केज। हमारा अगला क्वेश्चन है झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा हेमंत सोरेन। हम बात करते हैं झारखंड की। झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 में हुई थी और इसकी राजधानी रांची है। इसके राज्यपाल संतोष गंगवार हैं और इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। हमारा अगला क्वेश्चन है मनोज कुमार सिंह किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? इसका सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उत्तर प्रदेश की स्थापना 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसकी राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल और इसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार सिंह। हमारा अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा सुजाता सैनिक। हमारा अगला क्वेश्चन है उड़ीसा के नए मुख्य सचिव कौन है? इसका सही आंसर होगा मनोज आहूजा। हमारा अगला क्वेश्चन है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा न्यायमूर्ति शील
नागू। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा वी.एन. गंगाधर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा रवि अग्रवाल को। अब हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी, यह वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं रवि अग्रवाल। हमारा अगला क्वेश्चन है, जून 2024 में लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा राहुल गांधी। हमारा अगला क्वेश्चन है, 2024 में किसे राज्यसभा से सदन का नेता नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा जेपी नड्डा को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। इन्होंने पीयूष गोयल का स्थान लिया है। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। मंत्रालय की बात करेंगे, कौन सा मिला है इनको? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय मिले हैं इनको। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा ओम बिरला। ये हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने सदन में लोकसभा स्पीकर के लिए एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा। विपक्ष की ओर से के सुरेश के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसके बाद ध्वनिमत से ओम बिरला को 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया है। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। ओम बिरला कोटा बूंदी सीट से जो राजस्थान में है उससे लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के लिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा भर्तृहरि मेहताब को। हमारा अगला क्वेश्चन है, 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं? इसका सही आंसर होगा टी.आर. बालू। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनारक्षित सीट से जीतने वाली पहली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन बनी है? इसका सही आंसर होगा प्रियंका जरकी होली। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। कांग्रेस की प्रत्याशी प्रियंका सिंह जरकी होली कर्नाटक की अनारक्षित सीट से चिकोड़ी से जीती हैं। ये अब तक की सबसे युवा महिला आदिवासी सांसद हैं। इन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार अन्ना साहब शंकर झोले को 90,834 वोटों से हराया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोदी कैबिनेट 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा राम मोहन नायडू। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। तेलुगु देशम पार्टी के सांसद राम मोहन नायडू मोदी सरकार 3.0 में देश के सबसे कम उम्र के कैबिनेट मंत्री बने हैं। इनकी उम्र महज 36 साल है। इनको नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया है। राम मोहन नायडू लगातार तीसरी बार श्रीकाकुलम लोकसभा सीट आंध्र प्रदेश से सांसद चुने गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे अमीर मंत्री कौन है? इसका सही आंसर होगा चंद्रशेखर पेमासानी। आइए हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। चंद्रशेखर पेमासानी टीडीपी पार्टी गुंटूर आंध्र प्रदेश सीट से चुनाव जीता है। ग्रामीण विकास व संचार राज्य मंत्री बनाए गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन बनाए गए हैं? इसका सही आंसर होगा जेपी नड्डा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन चुना गया है? इसका सही आंसर होगा शिवराज सिंह चौहान। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा जुएल ओराम। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ के अध्यक्ष का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने 31 मई 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है। इसका सही आंसर होगा समीर वी कामत। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। डीआरडीओ का फुल फॉर्म है
डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके वर्तमान चेयरमैन हैं समीर वी कामत। हमारा अगला क्वेश्चन है 32 मई 2024 में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? इसका सही आंसर है करीना कपूर खान। हमारा अगला क्वेश्चन है इंदा सीसा नोग्रांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा मेघालय। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा राकेश रंजन को। हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? इसका सही आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया। ये हम लोग एनआईए का फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है पीयूष आनंद को एनडीआरएफ यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? इसका सही आंसर होगा कृष्ण स्वामीनाथन। हमारा अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने नया सोना प्रमुख किसे नियुक्त किया है? इसका सही आंसर होगा उपेंद्र द्विवेदी को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। हम लोग जानेंगे महत्वपूर्ण पदों के वर्तमान प्रमुखों के बारे में। वर्तमान सीडीएस हैं हमारे जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी और थल सेना प्रमुख हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी। हमारा अगला क्वेश्चन है देश की आतंकवाद निरोधक इकाई राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा नालिन प्रभात को।